हाँ, इमरान खान साहब को मिलने आए हैं जी, मैं और मेरी मिसेस दोनों। आज आपकी मुलाकात ना हुई तो दिल बर्दाश्त तो नहीं? बहुत ज्यादा हूँ जी, बहुत ज्यादा हूँ जी। अंदाजा करें, एक शख्स के साथ उसकी बीवी आई हुई हो, और कितने किलोमीटर है यहाँ से एबटाबाद, 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। माइमा खान उनकी मिसेस थी, तब आप उनके साथ जी, कुक मैं थे? बिल्कुल उनके साथ था जी। मैं उनके बच्चे भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। रेहाम खान के और मेरे तलाकात बहुत ज्यादा कशीदा हो गए थे, तकरीबन शादी के 1 माह बाद ही, और तकरीबन 6 महीने के बाद रेहाम खान ने मुझे जो है ना वहाँ से निकाल दिया। रेहाम खान नहीं चाहती थी कि इमरान खान के जो पुराने मुलाजम है वो उनके करीब रहे। वो जब देखती थी ये सारी चीजें तो वो थोड़ी जेलस होती थी मुझसे। तंग करने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए, सफाई का काम, किसी शख्स की जिंदगी आराम करनी हो तो उसकी इतनी इतनी चीजों में भी कांटे निकाले जाते हैं। बनीगाला में भी इसी तरह 2 दफा गया हूँ, वहाँ भी पुलिस ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, और यहाँ आया हूँ तो आज आपके सामने। ये तो उनकी जान को खतरा है ना, यानी कि हर बंदे को तो नहीं जाने दिया। लेकिन मैं हर बंदा तो नहीं होना सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासिर शमून खान है। ज़मान पाक में आने का मकसद ये है कि यहाँ पर वो लोग आते हैं जिनका इमरान खान के साथ या तो इश्क होता है या फिर वो इतने करीबी होते हैं कि उनके पास चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़िंदगी की तमाम रुएदाद होती है। इस वक्त सजावल खान मेरे साथ मौजूद हैं। सजावल खान 18 साल इमरान खान के कुक रहे। हारून रशीद बहुत बड़े तेजिया निगार हैं सुनो टीवी से, उन्होंने बारहा अपने प्रोग्राम्स में इनका जिक्र किया, और अमेरिकन सफ़ीर के सामने आपको याद होगा कि बिस्किट्स पैकेटों के साथ ही पेश कर दिए गए, तो ये वही सजावल खान थे जिसका जिक्र इमरान खान ने किया था। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे इन्होंने गोद में अपने पाला है उनको, और इनकी मिसेस भी एबटाबाद से आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है? कैसे? अल्लाह का शुक्र है जी। यहाँ कैसे आना हो गया? यहाँ इमरान खान साहब को मिलने आए हैं जी, मैं और मेरी मिसेस दोनों। कितनी देर से आए हो? तकरीबन 12 बजे से आए हुए हैं जी। तो अंदर कोई मैसेज किया? अंदर खान साहब के भांजों, एक भांजे के साथ शारेज के साथ मेरी बात हुई है। उसने कहा है मैं कोशिश करता हूँ, अब वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। अब वो फ़ोन नहीं उठा? उसके अलावा मुसरत चीमा साहब अंदर गई हैं। हाँ जी। उन्होंने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश करती हूँ, आपको बुलाएंगे अंदर, तो उन्होंने भी दोबारा रब्ता नहीं किया। अच्छा, इमरान खान से मुलाकात तो आपकी अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगी अगर इतना करीबी ताल्लुक है। सजावल खान इमरान खान को कैसा पाया आप? इमरान खान इंतहाई ऑनेस्ट आदमी है जी, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर। जब माइमा खान उनकी मिसेस थी तब आप उनके साथ जी, कुक मैं थे? बिल्कुल उनके साथ था जी। मैं उनके बच्चे भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैंने उनको बल्कि बाहर गेट पे जुमैमा बीबी मेरे पास भेज देती थी, वो मुझसे आयतल कुर्सी को मतलब कुरान पाक का सबक पढ़ा करते थे। उनके बच्चे इमरान जी, उनके बच्चे कासम और सुलेमान दोनों। और जुमैमा कैसी थी? जी, बहुत अच्छी औरत थी जी, बहुत अच्छी। बोल लेती थी वो? जी, गुजारा करती थी, बट आई कैन स्पीक इंग्लिश आल्सो, नो प्रॉब्लम फॉर स्पीक इंग्लिश आल्सो? यस यस नाइस। और इमरान खान साहब की जब दूसरी शादी रेहाम खान से हुई जी, तो आपने कोई अपने खदशात का इजहार किया उनसे? जी देखें, रेहाम खान के और मेरे तलाकात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए थे, तकरीबन शादी के 1 माह बाद ही। अच्छा। और तकरीबन 6 महीने के बाद रेहाम खान ने मुझे जो है ना वहाँ से निकाल दिया, और फिर मैं पीटीआई के ऑफिस में आ गया। जब पीटीआई के ऑफिस में मैं आया तो वहाँ मेरा कैंसर डायग्नोज हो गया। तो फिर मैं जो है ना मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। तो शौकत खाना में आपको इलाज के लिए जगह बिल्कुल मिल रही है। शौकत खाना में मेरा इलाज हुआ है जी, मैं बिल्कुल फ्री हुआ, कोई पैसा पाई। इमरान खान साहब की वसासत से शुरू में जो था इमरान खान साहब ने उसकी पेमेंट की थी, बाद में मेरा वो कार्ड बन गया था जो उसके लिए होता है आम लोगों के लिए, वो कार्ड मेरा बन गया था। तो फिर अब आप सेहतमंद? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। रेहाम खान से किस बात के ऊपर आपका तनाज़ा खड़ा हुआ? रेहाम खान नहीं चाहती थी कि इमरान खान के जो पुराने मुलाजम हैं वो उनके करीब रहें। आपको ये बात आम लोगों को भी पता है, बल्कि आपके समा चैनल के जो मालिक हैं अब्दुल अलीम खान, उनको भी पता है कि मैं इमरान खान साहब को सुबह उर्दू अखबारों के कॉलम वगैरह पढ़ के सुनाया करता था। इमरान खान साहब? जी। तो वो जब देखती थी ये सारी चीज़ें तो वो थोड़ी जेलस होती थी मुझसे, क्योंकि मैं क्या जेलसी? आप उन्के कुक थे? हाँ, लेकिन बस वो नहीं चाहती थी कि इमरान खान का कोई भी पुराना मुलाजम उनके साथ रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान कुकिंग के उन्होंने मुझे तंग करने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए, सफाई का काम, बहुत अजीब व गरीब मुझसे जो है ना काम करवाने शुरू कर दिए। आखिर तंग आकर मुझे वहाँ से निकलना पड़ा, तंग आकर। आपने कभी खान साहब से इजहार किया कि ये ठीक नहीं है? नहीं, खान साहब को सारा पता खुद भी था, मेरे इजहार करने की जरूरत नहीं थी कि वो देख रहे थे। मैं अब क्या बताऊं आपको कि वो सारा अपनी आंखों, सारा कुछ अपनी आंखों देखते थे। नहीं ठीक है, मेरे साथ उसका रवैया अच्छा नहीं था। मेरे साथ अनवर ज़ैब के साथ, सफीर के क्या देख रहे थे इमरान खान? पता नहीं जी क्या देख रहे थे, मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। सब पता है? हाँ, अब बस अल्हम्दुलिल्लाह पता तो सब है, लेकिन रेहाम खान शी इज़ नॉट गुड वुमन। अच्छा, वो अच्छी औरत? क्या कोई बैड कैरेक्टर? मुझे तो लगता है जी, बुरे किरदार की औरत। बुरे किरदार की औरत।
उसने किताब में भी इमरान खान साहब के बारे में मेरे बहुत बारे में भी उसने लिखा है किताब में, आपके बारे में भी मेरे लिखा बारे में भी उसने रेहाम खान की किताब में क्या नाम बताया? जाकिर खान के साथ जहाँ जाकिर खान का जिक्र आया हुआ है ना, उसी चैप्टर में मेरा नाम भी 3-4 मरतबा क्या नाम बताया सजावल खान। सजावल खान का रेहाम खान की किताब मुझ पे भी उसने कीचड़ उछाला है, लेकिन वो बिल्कुल कीचड़ क्या उछाला? उसने वो यही कोई जो वो क्या नाम है उस लड़के का जो स्वाद से है, जो MNA भी है, मुराद सईद वगैरह के बारे में जो बातें की हैं वो बिल्कुल झूठ है जी, वो बिल्कुल झूठ है। मेरे मौजूदगी में बड़ा गैरतमंद वो एक मरतबा इमरान खान के साथ घर मिलने के लिए आया, आपस में मिला हो, स्वात में मिला हो, पेशावर में मिला, उसका मुझे इल्म नहीं है। एक मरतबा आया, वो भी 10 मिनट की मुलाकात थी उसकी और मुराद सईद की इमरान खान के साथ। कोई उसका इमरान खान के साथ सेपरेट मुलाकात नहीं हुई, कभी वो घर पे आया नहीं है। वो बिल्कुल झूठी बातें उसने लिखी थी और खुदा जानते हैं मैं उसके ऊपर मुकदमा भी करता, लेकिन वो खान साहब ने मुझे कहा कि अगर कीचड़ में पत्थर मारोगे तो गंदगी अपने ऊपर आएगी। ये खुद कहा उन्होंने जी। ये इमरान खान साहब ने रेहाम खान के बारे में मुझे कहा कि जब मैंने मेरे बारे में उन्होंने किताब में लिखा तो मैंने खान साहब से अपना मैसेज पहुंचवाया कि जी मेरे बारे में उसने किताब में क्यों लिखा है, मैं तो आपका मुलाजिम हूँ, मैं क्यों आप तो आपका और उस मियाँ बीवी आप दोनों थे, मैं तो नहीं था, मैं तो एक मुलाजिम था, मेरे बारे में उसने किताब में क्यों गंदी बातें लिखी हैं। इमरान खान को अपने 18 साल में कैसा पाया? बहुत अच्छा इंसान। किस तरह का? थोड़ा सा मसलन एक तो वो रात को अगर 12 बजे भी आए ना, तो अगर उनकी दिन की कोई नमाज रहती हुई है तो उन्होंने रात को नमाज अदा करके सोए। क्या इमरान खान जमाइमा से तलाक के वक्त दुखी थे? साथ था, बिल्कुल दुखी थे, सैड थे, बहुत दुखी थे। बहुत दुखी थे। तो तलाक उन्होंने खुद ली थी जमाइमा ने? मुझे इतना अंदरूनी बातों का इल्म नहीं है जी, मैं कुछ हाँ कभी लड़ाई भी होती थी? थोड़ा बहुत तो मियाँ बीवी में हो ही जाता है, लेकिन ऐसे सीरियस लड़ाई कभी नहीं हुई थी। जुमैमा के साथ कभी नहीं हुई थी, कभी नहीं थी। जुमैमा के साथ कभी नहीं हुई थी, इसके साथ शोर शराबा हो जाता था। जुमैमा एक वो खतून थी जिनको वतन अजीज पाकिस्तान के तमाम अशराफिया ने इल्ज़ाम लगाकर उनके ऊपर FIR कटवा कर अब बिल आखिर इमरान खान की ज़िंदगी से रुखसत करने में एक अपना नुमाया किरदार अदा किया। वो बहुत अच्छी खातून थी, जुमैमा जैसी अच्छी खातून मैंने आपको पैसे शैसे भी दे देते? नहीं, जुमैमा खान की वालदा ने मेरी हेल्प की थी। जब मैं अपने गांव में जलजला आया था तो उन्होंने, जब वो बालाकोट गई थी जलजले के लिए, तो मैं उनके साथ ही गया था, तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी। क्या हेल्प की? मुझे मकान बनवा के दिया था। अपना मकान बना? हाँ, मेरा अपना मकान, मेरी जगह अपनी मेरी थी। हाँ, पक्का मकान बनवा के दिया था उन्होंने। पक्का मकान बना के दिया था उन्होंने। तो इमरान खान आपको महीने के कितने पैसे देते? अच्छी तनख्वाह थी जी, मेरी बच्चियों को पढ़ाया। मेरी बच्ची के पास ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री है, नमल कॉलेज से पढ़ी है। नमल कॉलेज से? हाँ, मेरी जो इमरान खान का मेरा जाती ताल्लुक था वो बहुत ही अच्छा था, बस रेहाम खान के आने के बाद जो है ना हमारे मामलात बिगड़ गए। लेकिन इमरान खान कानों के इतने कच्चे कैसे निकले कि उन्होंने रेहाम खान की बातों के ऊपर यकीन कर लिया और 18 साल रफाकत को जो शख्स खाना बना के अपने हाथों से खिलाता है उसको तोड़ दिया? बस हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियाँ और कुछ ना कुछ खामियाँ ज़रूर होती हैं। जो जिसमें खूबियाँ खामियाँ ना हो वो फरिश्ता होता है जनाब। इमरान खान इंतहाई अच्छा और नफीस इंसान होने के साथ साथ एक उनमें कमज़ोरी है कि वो कानों के कच्चे हैं। कानों के कच्चे? कानों के कच्चे हैं, उनकी बातों में आ गए। अब उसकी बातों में आ उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाए अपने ऊपर? को बुरी नज़र के इल्ज़ाम लगाए? मेरे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर बुरी नज़र का तो इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन बहरहाल मुझे वो पसंद नहीं करती थी कि इस वजह से कि उनको पता था कि ये खान साहब के साथ हर बात करता है। इतना होल्ड था उनका बनी गाला में? बहुत ज़्यादा होल्ड हो गया था। रेहाम खान 7 महीने में उन्होंने बहुत होल्ड हासिल कर लिया था। नाज़रीन, आप याद रखें और उन तस्वीर को निकाल के थोड़ा सा ज़हन में जायचा बनाएं जब रेहान खान बाकायदा तौर पे उसमें निकला करती थी लैंड क्रूज़र से बाहर और सियासत में भी कदम बढ़ाना शुरू कर दिए थे और बहुत आगे आगे पेश नज़र आती थी। आज वो अमीर मुकाम और दूसरे मुस्लिम लीग नून के लोगों के हाथे चढ़ के किस तरह के बयानात और किस तरह की किताबों में चीज़ें लिखती हैं। अच्छा, एक बात मैं रेहाम खान के बारे में बताऊँ। रेहाम खान का और मेरा ताल्लुक साथ के ज़िलों से है ना, वो मानसेरा की हैं और मैं एबटाबाद का हूँ। अच्छा। जब वो नई आई तो मैंने उनको अपनी लैंग्वेज में, जो हमारे की ज़बान है नहीं, हिंदको में बात करनी शुरू की, तो उन्होंने कहा सजावल मुझे ये ज़बान नहीं आती। लेकिन जैसे ही वो हरीपुर गई, उन्होंने वो उसमें फैसल जहाज़ों वाले के जलसे में ऐसी तकरीर की इनको में कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये इतनी अच्छी इनको बोलती हैं। उसने वहाँ कहा कि मैं तुसां दी धी भी है वहाँ, तो मैं तुसां दी नौ भी है वहाँ। और जब क्या लगता है कि ये प्लांटेड थी? प्लांटेड थी जी, ये PTV में होती थी, ये प्लांटेड थी। ये प्लांटेड थी इमरान खान की जिंदगी में अंधेरे में। इमरान खान के बच्चे उस दौर में आते थे? 1-2 दफ़ा आए हैं जी, वो भी खुश नहीं। उनके साथ कैसा? वो भी खुश नहीं थे, इस पे खुश नहीं थे। कासिम सुलेमान रेहाम पे खुश नहीं थे। रेहाम पे खुश नहीं? रेहाम पे खुश नहीं थे। कभी को रेहाम की ऐसी हरकत जो नाजेबा हो आपने अपनी आंखों से देखी? नहीं, मैंने कभी नहीं देखी, कभी ऐसी हरकत नहीं देखी।
कभी। कोई ऐसी बात जो आपको बुरी लगती हो? बुरी तो मुझे उनकी हर बात लगती क्या थी। लगती वो है? मेरे साथ जो है ना हर नहीं, आप खुद अंदाजा लगाएं, किसी शख्स की ज़िंदगी आराम करनी हो तो उसकी इतनी इतनी चीज़ों में भी कांटे निकाले जाते हैं। इनकी जो छोटी बेटी है इनकी रेहाम की, उसको सुबह 5 बजे उठ के मैं नाश्ता बना के देता था। वो किसी स्कूल में जाती थी, 6 बजे उनकी गाड़ी आती थी। वो फिर भी रात को 1 बजे तक वो मुझे जगा के रखती थी ताकि ये किसी तरीके से यहाँ से नौकरी छोड़ दे। तंग वो करते मुझे थे। बहुत तंग करती, बहुत ज़्यादा तंग करती थी। तो जब तक इमरान खान की चेयरमैन बहनें- चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का क्या रवैया था उनकी बेटी के साथ रेहाम खान की? ये इमरान खान हमेशा उनको अपने बच्चों की तरह ही समझता था जी। इमरान खान रेहाम की बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझता था। मेरे सामने तो कम से कम यही। किस तरह ये इमरान खान को मोहब्बत अचानक हो गई उसके साथ? ये मैं कुछ नहीं कह सकता जी, मुझे नहीं। आप लोगों को कैसे पता चला कि इसकी शादी हो? बस जिस दिन निकाह हुआ उस दिन ओन चौधरी साथ थे? ओन चौधरी और मुफ्ती सईद साहब ने निकाह पढ़वाया था घर पे ही। अच्छा। और ओन चौधरी और गालिबन नईमुल हक साहब, ये दोनों निकाह के गवाह। नईमुल हक मरहूम। हाँ, नईमुल हक मरहूम और ओन चौधरी जो आजकल शहबाज शरीफ साहब का शायद कोई मुशीर खास है, ये हाँ। दोनों उस निकाह के गवाह थे। मुहर्रम में निकाह हुआ था इनका। अच्छा, तो बहनों का क्या रवैया था? बहनों के बच्चों को इसने गेट से अंदर आना भी बंद कर दिया था। बहनों के बच्चों का गेट से अंदर आना भी बंद कर दिया था। एक दिन शारेज, जिसको अभी मैंने कॉल किया है, वो शारेज ट्रैक पे वॉक कर रहा था तो इसने मुझे कहा इसको मना करो कि आइंदा ये अंदर ना आया करे। रेहाम खान रेहाम खान ने खुद मना? खुद मुझे इसने रेहाम ने बोला कि इसको मना करो कि आप अंदर तो ना कुक थे, आपके पास तो कोई इख्तियार नहीं था क्या मना कर? नहीं, मैं सिर्फ कुक ही नहीं था, मैं खान साहब का सबसे पुराना मुलाजम था और सारी चीज़ें मेरे हाथ में होती थी। भैंसों सारी के चीज़ें दूध का कंट्रोल, घर का सौदा मंगवाना। बहनें भी नहीं थी अंदर आती? नहीं, बहनें इसके दौर में नहीं आती थी। इससे नहीं छोड़ दिया? इससे पहले तो इसकी बहनें जो हैं मेरी बेटियों की शादियों पे भी गई हैं मेरे साथ। उनके ऐसे जैसे अपने भाइयों तस्वीरें हैं आपके पास? नहीं, मेरे पास तस्वीरें नहीं है, घर पे हैं। व्हाट्सएप वगैरह? नहीं, मेरे पास मोबाइल ही वो छोटा है सर, व्हाट्सएप। अच्छा, मोबाइल ही छोटा है। हाँ जी, मोबाइल ही, ये वाला मोबाइल है। इमरान खान शिकार के भी खेला करते थे? जी, शिकार के आप साथ जाया करते थे? नहीं, मैं कभी साथ नहीं गया हूँ। लेकिन ये जोराबाद जाते थे मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन के साहब के साथ। इमरान शिकार खान के साहब के ऊपर बड़े लातदाद इल्जाम है कि वो नशा करते थे, कोकीन पीते थे, ये करते मैंने थे। नहीं आज देखा। दुनिया को बता दें कि वो नहीं, नहीं, कभी ऐसा कभी मैंने अपनी आंखों से मैं नईमुल अलग उठा के हक नईमुल हक मरहूम सुना है कि उनको लाग नहीं, मैं अलफन कहता हूँ कि मैंने इमरान खान को अपनी आंखों से कभी नशा करता हुआ नहीं एक देखा शख्स है। ने 18 साल अपने जिंदगी मैंने कभी उनको के नशा इमरान करता खान हुआ को नहीं दे दिए और शक्ल सूरत से भी ईमानदार आदमी लगता है। वो किस तरह झूठ बोल सकता है? लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं लीडर के लिए, उसको बदनाम करने के लिए, उसको रुस्वा करने के लिए। हकीकत कभी ना कभी तो खुल के आया हो ही जाती है। तो ये जो नहीं उनकी बेगम है, इनसे कभी मुलाकात हुई? नहीं जी, इनसे कभी मुलाकात नहीं। इनसे कभी इमरान खान साहब से रब्ता भी नहीं किया आपने? मैंने बनीगाला में भी इसी तरह 2 दफ़ा गया हूँ, वहाँ भी पुलिस ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। और यहाँ आया हूँ तो आज आपके सामने। ये तो उनकी जान को खतरा है ना, यानी कि हर बंदे को तो नहीं जाने दिया जाता। लेकिन मैं हर बंदा तो नहीं हूँ ना सर। देयर इज a big difference between the other people and me. मैं 18 डिफरेंस है? साल क्या डिफरेंस? मैं 18 अगर मैं इमरान खान को नुकसान पहुंचाना चाहता था तो मैं नहीं पहुंचा सकता था। 18 साल आपके मैंने हाथ का बना हुआ खाना? मेरे हाथ के बना हुआ पसंद का क्या खाते थे? देसी मुर्गी, देसी मुर्गी, शोरवे वाली। शोरबे वाली जी। यखनी उसकी? देसी मुर्गी शोरवे वाली रोटियों के साथ, देसी रोटी, घर के गंदम के आटे की रोटी के साथ। घर के गंदम के आटे की रोटी। हाँ, देसी मुर्गी। तो जो सुना है मुलाजमों के लिए पकता था वही खा लेते? वही खा। मैं कई दफ़ा रात को 12 बजे आए हैं तो मैंने अपना बना हुआ खाना उनको दे दिया, बल्कि सर्वेंट क्वार्टर से ला के दे दिया, उन्होंने खा लिया। कभी दूसरी बात, कभी दूसरी बात ही नहीं की, कभी खाने पे तनकीद नहीं की। कभी नमाज भी पढ़ते थे? 5 वक्त की नमाजी। मैंने आपको कहा है ना कि सबसे बड़ी खूबी उनकी ये थी कि अगर दिन की कोई नमाज रही हुई होती है वो भी रात को कज़ाब पढ़ के सोते थे। रात को पढ़ के सोते थे। कभी एक ऐसा सच्चा लीडर जिसने मैं अपनी हस्बैंड कहता हूँ कि जो बातें मैंने आपसे की हैं वो मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जब वो बड़े अंग्रेज टाइप हुआ करते थे तब भी आप उनके साथ? देखें जी, मैं 1999 से उनके साथ हूं। लेकिन उस वक्त तो वो बड़े अंग्रेज टाइप थे। सर, देखने में आम लोगों के हिसाब से शायद वो अंग्रेज टाइप थे लेकिन ऐसे थे नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपको कि क्या नाम है, देखने में अंग्रेज लगते थे, अंदर से बड़े मजहबी आदमी? अंदर से बड़े मजहबी आदमी थे जी, बिल्कुल। नमाज उस वक्त भी पढ़ते थे। जब से मैं इनके साथ आया हूँ रोज़ा और नमाज, सहरी में इनको खुद देता था। बेहतरीन दोस्त कौन थे जो मिलने? सहरी जो है अलीमा बीबी, उसको जमाइमा बीबी को भी मैं कराता रहा हूँ, हालांकि उनका वो भी रोजे रखती रही? जी बिल्कुल, रोजे रखती रही। जमाइमा रोजे रखती जमाइमा रोजे रखते रही। जमाइमा रोजे रखती रही है। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि जमाइमा रोजे रखती। उन्होंने दिल से इस्लाम कबूल किया? दिल से इस्लाम कबूल किया था जी, बिल्कुल दिल से इस्लाम कबूल किया था जी।
जो अपने सूरतें- बच्चों को बाहर गेट पे पढ़ने के लिए भेजती थी सर, कुरान पाक पढ़ने के लिए भेजती थी। मेरे पास अमीर ड्राइवर जो होता था इनका सफ़ीर से पहले, जो अल्लाह को प्यारा हो गया है, उसके बच्चे कुरान पाक पढ़ते थे, साथ बैठ के खान साहब के बच्चे कुरान पाक पढ़ते थे। इतना सच्चा और इतना ईमानदार लीडर, खुदा जानता है जी है, लेकिन कौन बस करीबी एक दोस्त नाम ही को- उसका- कौन- सबसे ज्यादा करीबी दोस्त मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन गोल्डी, जिनका नाम फारूक साहब है, और मुबशर साहब, मोबी साहब, ये सबसे चौधरी करीबी निसार नहीं दोस्त हैं। चौधरी निसार नहीं थे। आते नहीं थे। आते थे, ये नहीं है कि वो एक दौर में आते थे, लेकिन इतने करीबी नहीं थे। वो कॉलेज के दौर के थे, ये स्कूल के दौर के, बचपन के दोस्त हैं। ये बचपन के ये बचपन के दोस्त हैं। ये किसके साथ थे? इन तीनों के साथ, बहुत ज्यादा फ्री। इन दोनों के साथ, इन तीनों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक थे। मोबी के साथ, यूसुफ सलाउद्दीन कब से इन्होंने साहब। पेंट कोट पहनना छोड़ दिया? मैंने इनको पैंट कोट सिर्फ जिस दिन बाहर जाते थे उस दिन ही पहना हुआ देखा है जी, वैसे कभी नहीं देखा। जिस दिन बाहर जाते थे उस दिन सूट साथ भी लेके जाते थे, मैं ही पैक करता था, और यहाँ पे एयरपोर्ट जाते हुए भी पैंट कोट पहन के जाते थे, वैसे यहाँ पे नहीं पहनते। रात के खाने में क्या पसंद है? रात के खाने में एक ही टाइम ज़्यादा खाना खाते थे, सुबह नाश्ता ही करते थे। सुबह नाश्ते? हाँ, नाश्ता करते थे, थोड़ा सुबह उठ के नमाज के बाद एक्सरसाइज करते थे, काफ़ी देर एक्सरसाइज करते थे, फिर नाश्ता लेट करते थे, हैवी किस्म का नाश्ता करते थे, तकरीबन किलो 1.5 किलो घर का बना हुआ दही, अपनी भैंसों के दूध का। अच्छा, साथ अगर गर्मियों का सीज़न है तो अच्छे खासे आम, और साथ हल्दी वाला दूध, और चाय बीच में शहद डाल के, ये लाजमी करते थे। ये लाजमी करते थे। और देसी अंडे, अपने घर की मुर्गियों के अंडे। इस उम्र में भी पूरे अंडे खाते थे? जी, अंडे उबले हुए। सफेद ना पूरा अंडा जी, पूरे अंडे। पूरे अंडे खाते थे? अंडा, पूरा अंडा। अच्छा, तो इमरान खान कभी यानी कि आपने देखा कि वो खुश भी इसके साथ होते थे, रेहाम खान के साथ? शुरू के दिनों में, बस शुरू के दिन। शुरू के दिनों में। जहांगीर तरीन का क्या रवैया था? जहांगीर तरीन को भी ये नहीं चाहती थी, नहीं थी क्या थी? नहीं चाहती थी। इसकी मर्जी थी कि जहांगीर तरीन के होते हुए मैं पार्टी पे होल्ड नहीं कर सकूंगा। जब आपको निकाला तो आपको सैलरी उतनी ही मिलती थी? मुझे ऑफिस में इससे ज्यादा सैलरी मिलनी शुरू हो गई थी। इससे ज्यादा सैलरी इससे इमरान खान साहब ने की थी? हाँ, इससे ज्यादा। रिहाइश का रिहाइश ऑफिस में होती थी जी, जिधर ऑफिस में होती थी? जहाँ रफीक आपने वगैरह। खान साहब से शिकवा किया कि मुझे घर से निकालो? नहीं, मैंने शिकवा इस वजह से नहीं किया कि मुझे इतना तंग कर दिया था रेहाम ने, कि मैंने खुद खान साहब से कहा था कि मुझे यहाँ से ऑफिस में पोस्टिंग कर दो। मैं शिकवा कर नहीं सकता था, लेकिन मुझे यकीन माने कि अगर आज आपकी मुलाकात ना हुई तो दिल बर्दाश्त था? बहुत ज़्यादा हूँगा जी, बहुत ज़्यादा हूँगा। मेरी अंदाज़ा करें, एक शख्स के साथ उसकी बीवी आई हुई हो, और कितने किलोमीटर है यहाँ से एबटाबाद? 1000 किलोमीटर से ज़ायद है। सुबह हम निकले हैं 6 बजे अपने घर से, और 12 बजे यहाँ पहुँचे। जावल खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने ऐसी बातें बताई हैं जो शायद आज से पहले ना मंजर आम पर थी और ना ही किसी को पता थी। यानी कि इमरान खान के इतने करीबी कि उनके कुक भी थे, उनका वहाँ सब कुछ थे। बड़ी अच्छी स्पोकन है इनकी, हर तरह के राज को ये जानते हैं। बहुत सारी बातें इनके दिल में हैं जो छुपी हुई हैं, जो हमें बताना नहीं चाह रहे। शायद एक दो बातें नहीं जी, कोई ऐसी बात नहीं है। यकीन माने इमरान खान खुली किताब की तरह नहीं, है। लेकिन रेहाम खान के बारे में रेहाम खान, मैंने आपको कहा कि मुझे आपने कुछ देख रखा था, अच्छी नहीं इसकी लगी। वजह से आपके खिलाफ थी? नहीं, कुछ देख नहीं रखा था, बल्कि वो ये नहीं चाहती थी कि इमरान खान के क्लोज कोई हो, अगर कोई देख ले तो उसके बारे में कोई बात कर सके, वो नहीं चाहती थी ऐसा कोई बंदा भी घर में। आपने कैसे महसूस किया कि ये बुरी औरत है, लूज करैक्टर है? सर, उसके जो फैमिली वहाँ आती थी ना, उसकी बेटियों के पास उसके आता था, उसका भांजा आता था रेहाम का, वो उसकी बेटी के कमरे में चला जाता था। वो अजीब से लोग थे सर, बस कुछ ऐसा मैं नहीं कह सकता अभी क्या। नाज़रीन, आज हमने आपको इमरान खान को एक खुली किताब की तरह बयान कर दिया। खान साहब ने उसके बच्चों को हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा। उसने अपनी किताब में जो कुछ लिखा है वो सारा झूठ है। इस तरह के बहुत ही करीबी लोगों को तलाश करेंगे उर्दू वायरल की जानिब से, उनको वायरल भी करेंगे और आप तक वो हकीकत पहुँचाएंगे जो शायद आज से पहले कभी किसी ने पहुँचाई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।